जी नमस्कार, मैं हूं उमेश कौशिक और स्वागत है आपका श्रेष्ठम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बेटा आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। और हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पे प्राइम नंबर्स के बारे में जानेंगे बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को भी हम जानेंगे और एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बेटा टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे करूंगा, आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ऐसे नंबर्स बताओ बेटा जो अपने ही टेबल में आते हैं या 1 से कटते हैं, तो आप बताएंगे सर 2, 3, 5, 7, 11। बहुत सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं बेटा ये जो केवल 1 से कटते हैं या इटसेल्फ डिवाइड हो जाते हैं। यानी ऐसे नंबर्स जो केवल 1 से कटें और इटसेल्फ डिवाइड हो जाएं, उन नंबर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। कैसे नंबर्स होते हैं, इन्हें क्या नंबर कहा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर को। किसको डिस्कस करेंगे? प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये अभी हम जानेंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा था वही प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं बेटा, ऐसे नंबर्स जो इटसेल्फ डिवाइड हों या 1 से डिवाइड हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था 2 एक ऐसा नंबर है बेटा जो इटसेल्फ डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। उसके नेक्स्ट वाला हमें नंबर ऐसा क्या मिलेगा? 3 मिलेगा सर, क्योंकि 3 भी क्या होता है, या तो 3 से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। बहुत सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। क्या सर 6 प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं बेटा नहीं, 6 प्राइम नंबर्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये 6 और 1 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन साथ में ये 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स में हमें उन नंबर्स को रखना है जो इटसेल्फ डिवाइड हो, यानी अपने आप से डिवाइड हो, और 1 से डिवाइड हो, उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा? प्राइम नंबर्स कहेंगे। और यही मैंने यहाँ पे लिखा है। प्राइम नंबर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आर नंबर्स विथ दैट कैन बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड हो और इटसेल्फ यानी अपने आप से डिवाइड हो, हम उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे। तो हमारे प्राइम नंबर्स कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं बेटा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्राइम नंबर्स के हो सकते हैं। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत सारे। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं बेटा जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या इटसेल्फ डिवाइड होते हैं। अगर हम जाने कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जहां से भी हमारे प्राइम नंबर शुरू होंगे वही हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा। यानी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज क्या होगा? 2 होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है, पेपर में पूछा जा सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्राइम नंबर्स के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। ये भी बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है प्राइम नंबर्स हैज ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। यानी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं बेटा, एक तो 1 होता है और एक इटसेल्फ होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या 1 प्राइम होता है या नहीं। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर हम 1 की बात करें तो बेटा 1 के पास एक ही फैक्टर है 1, इसके पास कोई दूसरा फैक्टर है नहीं, इसीलिए हम प्राइम नंबर 1 को नहीं कह सकते। यानी 1 इज नॉट प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए, जबकि बेटा आपके 1 के पास जो नंबर होता है, इस 1 का एक ही फैक्टर है 1, इसका हमें दूसरा फैक्टर अभी तक नहीं मिला है, इसलिए हम 1 को प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो हमारे प्राइम नंबर कहां से शुरू हो जाएंगे? हमारे प्राइम नंबर शुरू हो जाएंगे 2 से। तो आपको ध्यान रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। आइए अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है बेटा कंपोजिट नंबर। हम कंपोजिट नंबर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमने प्राइम नंबर को डिस्कस कर लिया है और मुझे आशा है कि आपको प्राइम नंबर क्लियर हो गया होगा। और आपको एक बार फिर रिकैप करा देता हूं।
प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है दैट इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, यानी जो अपने आप से कटे और 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। और एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, 1 इज नॉट प्राइम, 1 कभी प्राइम नहीं होता। आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, और वहां पे जो सबसे पहला मल्टीपल चॉइस में आपका क्वेश्चन ऑप्शन होगा वो सबसे पहला ऑप्शन 1 ही देते हैं, और बच्चा ज्यादातर क्या कर देता है, 1 को टिक कर देता है। लेकिन उन बच्चों से आपको अलग रहना है, आपको क्या टिक करना है, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आइए अब हम शुरू करते हैं, कंपोजिट नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी हमने कुछ नंबर्स को जब हम प्राइम नंबर देख रहे थे तो वहां पर हमने 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 6 लिया, वहां पर बेटा हमने 4, 6, 8, 10, 9 इन नंबर्स की बात नहीं की थी। इनकी बात क्यों नहीं की थी, क्योंकि बेटा ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। इनका 1 एंड इटसेल्फ तो होता ही है, उसके अलावा इनके साथ और भी फैक्टर होते हैं, इसीलिए हम इनको प्राइम नंबर नहीं कहते थे। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे बेटा, हम ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स में आपको क्या ध्यान रखना है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मैंने ये लिखा भी है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे बेटा हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर जब आप देखोगे, एक तो 4 होगा, एक 1 होगा और एक क्या होगा, 2 होगा। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी 4 हैज 3 फैक्टर्स, तो हम 4 को क्या कहेंगे बेटा, 4 को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। इसके बाद 6 है, 6 के भी आपके मोर देन 2 फैक्टर हैं। 6 का एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 1 होता है, एक 6 होता है, यानी 1 और इटसेल्फ तो होगा ही होगा, उसके अलावा और बाकी भी फैक्टर्स होते हैं इन नंबर्स के, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 8 है, 10 है, 12 है, 15 है, बहुत सारे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी नंबर होते हैं बेटा वो सब क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं, क्योंकि उन नंबर्स के फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। तो हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। इसी तरीके से हम सीखेंगे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अगर आपको पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, तो बेटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको क्या बताना है, 4 बताना है, क्योंकि 4 से पहले क्या आता है, 2 आता है और 3 आता है, वो आप जानते हैं प्राइम होते हैं। और 1 को हम प्राइम ही नहीं कहते क्योंकि 1 के पास एग्जैक्टली 1 ही फैक्टर है, इसके पास मोर देन 2 फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। 1 ना तो प्राइम होता है और ना ही क्या होता है, कंपोजिट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मैंने लिखा हुआ है, 1 इज नीदर कंपोजिट और नॉर प्राइम नंबर। 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। और क्या ध्यान रखना है आपको, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या होगा, 4 होगा, एक तो ये याद रखना है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करें तो वो क्या होता है बेटा, 2 होता है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में, तो आपको दोनों पता होने चाहिए। अब आइए हम आगे में मूव करते हैं बेटा। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहां से क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। कभी कभार वो इसका आपसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का स्टेटमेंट लिखिए, तो आपको लिखना पड़ेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। तो हमें जानना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है। एक्चुअल में बेटा ये कंपोजिट नंबर के ऊपर डिफाइन की गई है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एवरी कंपोजिट नंबर। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अगर मैं बेटा इसे आसान भाषा में आपको समझाऊं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यही यहां पे लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी जिस नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा वो यूनिक है। जैसे मैंने लिखा 4, एक कंपोजिट नंबर है, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 into 2। देखो ये कंपोजिट नंबर है और हमने इसे प्राइम नंबर्स के किसके रूप में लिख दिया, फैक्टराइजेशन के रूप में लिख दिया। और बेटा ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, यानी ये 4 का ही होगा, इसके अलावा 2 into 2 किसी और नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। और आगे क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी इनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है,
वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 6 का लिया, मैं 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 3। तो बेटा 6 एक कंपोजिट नंबर है और आपने ऐसे क्या कर दिया, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया है, यहां पर एक्सप्रेस कर दिया है। तो हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी हर कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के रूप में लिख सकते हो। और वो फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और लेकिन ऑर्डर वहां पर डिपेंड नहीं करता है, ऑर्डर वो नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने यहां पे समझाया हुआ है। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 into 3 6 को लिखा जा सकता है। ऐसे ही 12 एक कंपोजिट नंबर है और हम उसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 3। तो कोई भी कंपोजिट नंबर हो आप उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं। तो अब आपसे बोर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है, कहेंगे 140 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखो। इसका मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही एप्लीकेशन है। आपको एक कंपोजिट नंबर दिया होगा और आपको देखना है कि ये कंपोजिट नंबर किन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले टाइम में हम करेंगे। आपको दे देंगे 156 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 156 एक कंपोजिट नंबर है, आपको इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। यानी ये 156 किन किन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये आपको पता लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या आ गई होगी, समझ आ गई होगी। हमने इसमें छोटा सा सिंपल भाषा में समझे तो क्या है, हर कंपोजिट नंबर को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताती है। आइए अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स क्या होते हैं। इन सारे टॉपिक्स की आपको 1.1 में जब आप बुक खोलेंगे तो 1.1 में नीड पड़ेगी, इसलिए हम सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में लेके आए हैं। इसी पार्ट में हम पूरे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, जिन जिन टॉपिक्स की हमें 1.1 में क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। तो आइए समझते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है ये बच्चे इसमें डाउट में रहते हैं, मल्टीपल्स और फैक्टर में उन्हें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो उम्मीद है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मल्टीपल और फैक्टर्स में आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए बेटा शुरू करते हैं, मल्टीपल्स के बारे में जानते हैं कि मल्टीपल्स होते क्या है। तो मैंने बेटा बताया है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल इज अ नंबर, एक नंबर ही होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, यानी जिस नंबर का आप मल्टीपल निकाल रहे हैं, एक तो वही नंबर आपको लेना है और एक अदर नंबर, जब उनका आपको प्रोडक्ट मिल जाता है तो उसका मल्टीपल होता है। जैसे बेटा मुझे 5 का मल्टीपल निकालना है, तो 5 का मल्टीप्लाई मैंने किससे किया, 4 से किया, तो मुझे क्या मिला बेटा, 20 मिला। अगर मैं मल्टीपल ऑफ 5 की बात करूं तो मल्टीपल 5, जिस भी नंबर का आप मल्टीपल निकाल रहे हैं, एक तो वही नंबर और एक दूसरा नंबर, उसका किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलता है वो उसका मल्टीपल होता है। जैसे मुझे 5 का मल्टीपल निकालना था, मैंने 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया, तो मुझे क्या मिला बेटा, 20 मिला। तो हम 5 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्या सर हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप 5 का मल्टीप्लाई 1 से भी कर सकते हो। अगर हमने 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो हमें आंसर क्या मिला, 5। तो बेटा 5 का मल्टीपल 5 भी होता है। क्या सब 1 से ही कर सकते हैं? नहीं बेटा, आप 2 से भी कर सकते हो। आप जिस भी नंबर का मल्टीपल निकाल रहे हैं उस नंबर का मल्टीप्लाई किसी अनदर नंबर से कर दो, आपको जो भी आंसर मिलेगा वो उसका मल्टीपल होगा। जैसे मैंने 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो मुझे क्या मिला, 10 मिला। तो ये 10 किसका मल्टीपल होगा बेटा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमने यहाँ एग्जाम्पल में भी क्लियर किया है मैंने, व्हेन वी मल्टीप्लाई 5 into 4, यानी जब हम 5 और 4 का क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 20 मिलता है। तो हम कह सकते हैं 20 इज मल्टीपल ऑफ 5 and 4, यानी जिन नंबर्स का वो प्रोडक्ट था उन्हीं नंबर्स का क्या कहलाएगा, वो मल्टीपल कहलाएगा। तो आप किसी भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, अब आप मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा आप 2 के मल्टीपल बताओ, तो बेटा आप 2 का एक तरीके से क्या पढ़ लो, टेबल पढ़ लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ऐसे इसी तरीके से हम किसी भी नंबर्स के मल्टीपल निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 3 बताए गए, अगर हम 3 के मल्टीपल्स लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, मल्टीपल ऑफ 3 हैं। ऐसे ही हम मल्टीपल ऑफ 7 बता सकते हैं, यानी 7 का टेबल
किसी भी नंबर का आप मल्टीपल अब आसानी से बता सकते हैं। जिस भी नंबर का आपको मल्टीपल पूछा जाए आप उसी का टेबल लिखना शुरू कर दो, आपके मल्टीपल उसी नंबर के तैयार हो जाते हैं। आशा है आपको मल्टीपल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हमारी इस 10th क्लास में मल्टीपल का यूज क्या है ये आगे वाले टॉपिक में अभी हम पढ़ेंगे, और हम डिस्कस करेंगे बेटा आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यानी एलसीएम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए, एलसीएम एचसीएफ। यहां से एक क्वेश्चन फिक्स है, इसी के डिपेंड पे एक क्वेश्चन आएगा। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं कि एलसीएम क्या होता है, जिसे कंप्लीट फॉर्म में क्या कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आइए जानते हैं एलसीएम क्या होता है। तो बेटा यहां पे बताया गया है एलसीएम इज द, क्या बताया गया है, तो यहां पे एलसीएम के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या बताया गया है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एलसीएम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाई गिवन सेट ऑफ नंबर। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे और कहेंगे कि इन नंबर्स का एलसीएम बताओ। क्या बताओ, एलसीएम बताओ। तो हमें जैसे सपोज करो नंबर दे दिए जाएं बेटा 5 और 4। एक्चुअल में जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, एलसीएम एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, जो गिवन नंबर दोनों नंबरों से क्या हो जाता है बेटा, डिविजिबल हो जाता है। तो यही लिखा हुआ है एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन सेट ऑफ नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे 5 और 4 का एलसीएम पूछूं, तो आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो छोटे से छोटा हो, स्मॉलेस्ट हो, और 5 और 4 से क्या हो जाता हो, डिवाइड हो जाता हो। अगर हम बिल्कुल इसे बेसिक से समझना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 5 के मल्टीपल लिखने पड़ेंगे। 5 1 जा 5, अभी हमने समझा था 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 25, 30, 35। इसी तरीके से आप 5 के मल्टीपल लिख लेंगे। फिर आपको जो नंबर दूसरा दिया है उसके मल्टीपल लिखने हैं। 4 के मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। सिमिलरली इसी तरीके से हम 4 के मल्टीपल और सारे लिख सकते हैं। हमें क्या बताना है, लीस्ट। लीस्ट माने होता है बेटा सबसे कम, कॉमन मतलब दोनों में हो, और मल्टीपल अभी आप समझ गए। तो हमें सबसे छोटा मल्टीपल देखना है जो दोनों में कॉमन हो। तो बेटा ये 20 आपको दिख रहा होगा। 20 एक ऐसा नंबर है जो दोनों के मल्टीपल में क्या है, कॉमन है और सबसे छोटा है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर्स का, जो भी नंबर्स हमें दिए होंगे, हम उनका एलसीएम अब आसानी से बता सकते हैं। एक्चुअल में एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी दिए गए नंबर्स के मल्टीपल्स आपको लिख लेने और उनका जो कॉमन होता है, सबसे छोटा होता है, वो एलसीएम होता है। लेकिन बेटा ये बेसिक है, अब आप 10th क्लास में आ गए हैं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब आपको मेथड सिखाए जाएंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उस तरीके से आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो बेसिक है बिल्कुल ये है कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं उनके हम मल्टीपल्स लिख लें, और उनमें जो कॉमन मल्टीपल होता है, सबसे छोटा होता है, वो एलसीएम होता है। और दूसरी अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो क्या बताया गया है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन सेट ऑफ नंबर्स। यानी एलसीएम क्या होता है, एक छोटे से छोटा नंबर होता है जो दिए गए नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर हम 5 और 4 की बात करें तो एक 20 एक ऐसा नंबर है बेटा जो दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, और ये स्मॉलेस्ट भी है। इसके आगे भी आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे 40 भी मिल सकता है, 80 भी मिल सकता है, 60 भी मिल सकता है। ये बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन 20 से कम ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 और 4 से डिवाइड हो जाए। तो एलसीएम क्या होता है, एक्चुअल में एलसीएम स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो डिविजिबल हो जाता है आपको गिवन नंबर्स से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताया गया है, 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 12 एक ऐसा नंबर है बेटा जो छोटे से छोटा है और डिविजिबल हो जाता है 3 एंड 4 से। तो हम क्या कहेंगे, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 इज 12। कोई भी नंबर जो छोटे से छोटा हो और दिए गए नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, उसे हम उन नंबर्स का क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। कभी कभार आपसे पूछा जाता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 to 10, यानी एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जो 1 से लेके 10 तक के नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो बेटा वो वहां पर आपसे एलसीएम पूछ रहे होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2520।
ये एक ऐसा नंबर होगा जो 1 से लेके 10 तक के नंबर से हमेशा डिवाइड होगा। ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इससे आने वाले आगे और भी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन इससे कम कोई नंबर नहीं है जो 1 से लेके 10 तक के नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आपको ध्यान रखना है 1 से लेके 10 तक से डिवाइड होने वाले नंबर्स, जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है, 2520 है। यानी 1 to 10 का जो एलसीएम होता है वो 2520 होता है। ये बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार मैक्सिमम बार सीबीएसई ने इसे पूछा है। तो उम्मीद है आपको एलसीएम समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, फैक्टर्स के बारे में। ये सारे टॉपिक्स आपके फर्स्ट चैप्टर में दिए गए हैं और आपको आने चाहिए। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चंस को लगाना है, आने वाली वीडियो में हम पूरी 1.1 को लेके आएंगे और वहां पर एक एक क्वेश्चन पूरा यहां सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ये इंट्रोडक्शन समझना होगा। आपको मल्टीपल और फैक्टर में अंतर आना चाहिए, आपको एलसीएम और एचसीएफ में भी डिफरेंस करना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से हम एलसीएम निकालेंगे, किस तरीके से हम एचसीएफ निकालेंगे, वो आपको इंट्रोडक्शन से पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम अब फैक्टर्स के बारे में जानते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बेटा फैक्टर्स बहुत आसान है, आप छोटे से 6 क्लास से ही आए हो, 4 3rd से पढ़ा होगा आपने फैक्टर्स के बारे में। तो और हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर लीविंग नो रिमाइंडर। यानी बेटा फैक्टर क्या होता है, अगर कोई नंबर किसी दिए गए नंबर को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे और आपको रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, गिवन नंबर का क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिया 4 और 20 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो 4 से 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा बेटा 5 टाइम्स और रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम 4 को क्या कहेंगे कि 4 इज फैक्टर ऑफ 20। यानी फैक्टर क्या करता है, दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। अगर कोई नंबर अनदर नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है और वहां पे आपको रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम दिए गए नंबर को क्या कहेंगे, अनदर नंबर का फैक्टर कहेंगे। जैसे अगर हम 4 की बात करें, 4 डिवाइड्स 12, यानी 4 12 को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली। सो हम क्या कह सकते हैं, 4 इज फैक्टर ऑफ 12। ऐसी बेटा 5 and 4, 5 और 4 की बात करें तो बेटा ये 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, 5 and 4 आर फैक्टर्स ऑफ 20। तो किसी भी नंबर के अब हम फैक्टर निकाल सकते हैं। फैक्टर निकालना आसान है, हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जो गिवन नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें और रिमाइंडर क्या बच जाए बच्चा, 0 बच जाए, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उस नंबर के फैक्टर कहेंगे। जैसे अभी हमने देखा 5 और 4 किसके फैक्टर होते हैं, 20 के होते हैं। जैसे बेटा 2 और 5 की हम बात करें तो बेटा ये 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, कुछ भी रिमाइंडर आपके पास नहीं बचता। 2 से 10 भी कट जाता है पूरा पूरा, 5 से भी कट जाता है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 2 and 5 आर फैक्टर्स ऑफ 10। क्या कहेंगे, 2 और 5 क्या है बेटा, फैक्टर्स हैं। तो अगर आपको किसी भी नंबर के अब आप फैक्टर लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। क्या करना है आपको ऐसे नंबर्स, गिवन नंबर के फैक्टर लिख लेने हैं जो पूरे पूरे उस नंबर को आपके को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उन्हें हम क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। लेकिन आपके जो टॉपिक में है बेटा वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। इसका मतलब क्या होता है बच्चा, HCF। इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है, HCF के बारे में हम जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी फुल फॉर्म देखी जाए तो क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी दिए गए नंबर्स में आपको फैक्टर लिख लेने और जो फैक्टर हाईएस्ट होगा दोनों में, क्योंकि दोनों के फैक्टर आपके पास होंगे, और आप उन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी 10 लिया और एक 5 लिया, अगर हम इनके फैक्टर्स को लिखें तो बेटा 10 को कौन कौन कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, एक तो 2 कर देगा, 5 भी कर देगा, 10 भी कर देगा और 1 भी कर देगा। ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, 10 के फैक्टर्स हैं। फिर हमने 5 के फैक्टर लिख लिए, 5, 1। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में बेटा कॉमन हो, यानी दोनों में हो, और हाईएस्ट हो, तो बेटा 5 एक ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है। होने को तो 1 भी था कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें हाईएस्ट सेलेक्ट करना है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 5 क्या हो जाएगा, 10 और 5 का HCF हो जाएगा। यानी HCF निकाल, अगर बेसिक से हम देखें तो हमें क्या करना होता है, दिए गए नंबर्स के हम फैक्टर्स लिख सकते हैं और उनमें जो भी फैक्टर हाईएस्ट होगा, कॉमन होगा, उसे हम HCF कहेंगे। जैसे मुझे 20
और 30 के हाई HCF बताना है, तो मैं क्या करूंगा 20 के फैक्टर लिख लूंगा 1 2 4 5 10 20, फिर 30 के लिखूंगा 1 2 5 6 15 10 30। तो बेटा ये नंबर्स हमने लिख लिए। और अगर हम इनमें देखें तो जो कॉमन है और हाईएस्ट है वो बेटा 10 है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है 10 है, तो हम कहेंगे 20 और 30 का जो HCF होगा वो क्या होगा बच्चा 10 होगा। और हमने एग्जाम्पल भी देखा है, तो यहाँ लिखा हुआ है HCF इज द ग्रेटेस्ट नंबर। HCF एक बड़े से बड़ा नंबर होता है दैट डिवाइड्स ईच ऑफ द टू नंबर्स नो रिमाइंडर, यानी 2 और मोर नंबर्स, यानी HCF एक बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को क्या कर देता है कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं HCF। जैसे 5 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, 5 एक सबसे बड़ा नंबर है विच डिवाइड्स 15 एंड 20, जो 15 और 20 को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो हम क्या कहेंगे 5 इज HCF ऑफ 15 एंड 20। यानी आपका नंबर अगर दिए एक सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा HCF कहते हैं। क्या कहते हैं HCF कहते हैं। उम्मीद है आपको LCM और HCF का बेसिक बिल्कुल समझ आ गया होगा, और इसके ऊपर अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखेंगे। आने वाले टॉपिक में भी आपको मिलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी ये जो हमने HCF और LCM निकाले ये अभी हम बेसिक से निकाल रहे थे, उनके फैक्टर लिख लेते थे, उनके मल्टीपल लिख लेते थे, फिर उनमें कॉमन निकाल लेते थे। ये बेसिक मेथड है बेटा, लेकिन अब आप 10th क्लास में आ गए तो आपको यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। जैसे अभी हमारे पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था हमारे पास, क्वेश्चन था 20 और 30 का, अभी हमने बेसिक से HCF और LCM निकाला था। तो अब हम किससे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो उससे पहले आपको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करने आने चाहिए। जैसे हमें 20 और 30 का निकालना है तो हम सेपरेट इनके क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 से क्या कटेगा 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे बेटा ये 5 बार जाएगा, और 5 से क्या जाएगा 1। अगर हम 20 की बात करें तो इसमें क्या क्या प्राइम नंबर्स आए हैं इसके फैक्टर्स में 2 और 5। अगर हम देखें 2 कितने टाइम्स है बेटा 2 टाइम्स है, तो जितने बार आपका नंबर आता है उतनी पावर लिख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 2, और इनटू में क्या रहेगा 5। तो हमने प्राइम फैक्टर लिख लिए 20 के। फिर ऐसे ही हम सिमिलरली किसके लिख लेंगे बच्चा 30 के लिख लेंगे। 30 के क्या होंगे 30 के बेटा 2 से करेंगे डिवाइड 15, फिर 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से 3 5 जा 15, और 5 से आप डिवाइड करोगे 1, तो बेटा आप 30 को लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो किसी भी नंबर्स के हमें सबसे पहले क्या कर लेने फैक्टर कर लेने। और अभी हमने जैसे 20 और 30 के क्या किए फैक्टर किए, क्या किए 20 और 30 के फैक्टर किए। अब हम देखो ऐसे ही हमें फैक्टर कर लेंगे, और इनका यूज अभी हम LCM HCF में करना सीखेंगे। सबसे पहले हम फैक्टर करना सीख रहे हैं, और इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे बेटा मुझे 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो क्या करेंगे प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होते हैं 2 से, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 70, 2 से क्या होगा 35, 2 से क्या 5 से जाएगा 5 7 जा 35, और 7 1 जा 7। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं, हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 2, फिर क्या मिला था हमें 5, और फिर क्या मिला हमें 7। तो हमने 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। तो किसी भी नंबर का जो भी नंबर आपको दे रखे होंगे सबसे पहले इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन जो भी आएंगे उस नंबर के सामने आपको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के रूप में उन्हें क्या कर देना है लिख देना है। क्योंकि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में भी यही पढ़ा था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो उसी का यूज करके हम क्या कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब बेटा आपको मैक्सिमम और मिनिमम बनाना है। आपको अगर LCM HCF सीख रहे हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मैक्सिमम और मिनिमम सेलेक्ट करना आना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर दिया और उसके आपको प्राइम फैक्टर दे दिए 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 इंटू 11, और एक फैक्टर दे दिए आपको 2 की पावर 4, 7 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 4, ये आपको दे दिया। अब हमें बनाना है बेटा मैक्सिमम, यानी इनमें से मैक्सिमम फैक्टर हमें सेलेक्ट करना है, और एक जगह बनाएंगे हम मिनिमम। अगर हमें इन दोनों को बनाना आ गया तो हमें LCM और HCF में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बेटा मैं मैक्सिमम की बात करूं दोनों में, तो हमें दोनों में जो कॉमन है उनमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ 2 है, इधर भी 2 है। अगर हम यहाँ देखें तो 2 की पावर कितनी है 3,
और इधर है 2 की पावर 4, तो मैक्सिमम में क्या आएगा आप जानते हैं 2 की पावर 4 आ जाएगा। अब हम 5 की बात करें, यहाँ 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, तो मैक्सिमम क्या हुआ 2 टाइम्स हो गया। 7 की बात करें तो बेटा 7 2 टाइम्स है, नीचे 3 टाइम्स है, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 7 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हम 11 की बात करें बेटा, इधर है 11 नीचे नहीं है, तो मैक्सिमम क्या माना जाएगा, जहां है वो मैक्सिमम में लिया जाएगा, तो मैक्सिमम में क्या आएगा 11 भी आएगा। और 3 की पावर 4 नीचे है ऊपर नहीं है, तो आपका 3 की पावर 4 भी क्या आएगा मैक्सिमम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने मैक्सिमम प्राइम फैक्टराइजेशन को सेलेक्ट कर लिया। फिर मिनिमम की बात करें तो दोनों में मिनिमम रखना है, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 5 में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 7 में अगर हम कंपेयर करें तो क्या आएगा 7 की पावर 2 आएगा। 11 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 11 यहाँ है, ये मैक्सिमम बनाएगा। मिनिमम में हमें क्योंकि मिनिमम बनाना है तो हम 11 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये नीचे ऊपर दोनों में कॉमन नहीं था। ऐसे ही 3 भी आपको दोनों में सेलेक्ट नहीं है, क्योंकि नीचे वाले प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 की पावर 4 आ रहा है और ऊपर 3 की पावर है ही नहीं कुछ भी, तो जो मिनिमम माना जाएगा जहां कुछ नहीं है वो माना जाएगा। तो मिनिमम में आप इनको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपको मैक्सिमम बनाने में चूज करना है, चाहे वो एक तरफ आ रहा हो, लेकिन मिनिमम बनाते टाइम आपको बोथ साइड होना जरूरी है, और जो सबसे कम होगा वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन में से जो भी मैक्सिमम बनेगा हम मैक्सिमम बना सकते हैं, और जो मिनिमम बनेगा हम मिनिमम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, फिर हम बेटा एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम बनाना आ गया तो आप एलसीएम एचसीएफ निकालने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे मैंने किया बेटा, मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 7, और नीचे मैंने फैक्टर लिखे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 11। अब हमें मैक्सिमम बनाना है बच्चा, क्या बनाना है मैक्सिमम। तो इनमें से फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है जो मैक्सिमम होंगे। तो 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, मैक्सिमम आप जानते हैं 2 की पावर 4 आ जाएगा। अगर इन दोनों में देखें तो सेम है दोनों तरफ, तो बेटा दोनों में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, 5 की पावर 2। अब यहाँ देखें 3 की पावर 3 है और नीचे क्या है 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम क्या हुआ 3 की पावर 3, ये 3 की पावर 3 आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे 7 में आप देखें तो क्या आएगा बच्चा 7 की पावर 4 आ जाएगा। 11 यहाँ है ऊपर नहीं है, तो बेटा ये मैक्सिमम में आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम ये बना देगा, तो 11। तो ये आपका मैक्सिमम पार्ट बन गया। क्या बन गया मैक्सिमम पार्ट बन गया। ऐसे ही आप क्या बना सकते हैं मिनिमम। इनमें से अगर हम मुझे मिनिमम बनाना है, कम बनाना है, तो हम कम वालों को सेलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, नीचे 2 की पावर 4 था, तो मिनिमम में क्या आएगा 2 की पावर 3। ऐसे ही 5 की पावर 2 और 2 सेम है, तो यही मैक्सिमम है यही मिनिमम है, तो 5 की पावर 2। 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो कम कौन हो गया मिनिमम में 3 की पावर 1। क्या बेटा 7 आएगा, हाँ 7 यहाँ 1 है, यहाँ 7 की पावर 4 है, तो मिनिमम क्या माना जाएगा 7 माना जाएगा। 11 की अगर हम बात करें बेटा, नीचे तो 11 है और ऊपर 11 नहीं है, तो आप 11 को चूज नहीं करेंगे, बोथ में होना जरूरी है। मिनिमम में आपको तभी रखना है जब दोनों में हो। अगर एक ही तरफ दे रखा है तो मैक्सिमम में तो आएगा, लेकिन मिनिमम में आपको नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको नंबर्स के दे रखें तो आप उनका क्या बना सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम बना सकते हैं। अब यही मैक्सिमम मिनिमम जो हम बना रहे थे, इन्हीं का यूज हम क्या करेंगे एलसीएम और एचसीएफ में करेंगे। अब फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मुझे 30 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तो मैं 30 के क्या करूंगा बच्चा, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। तो बेटा 30 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम किसके कर लेंगे बच्चा 20 के, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। तो बच्चा 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 2 की पावर 2, कितने टाइम्स है 2 बार इंटू 5। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। क्या बनाना है बच्चा एलसीएम बनाना है, किस किस का 30 और 20 का। अभी जो हम मैक्सिमम और मिनिमम बना रहे थे वही यूज करना है। एलसीएम बनाते टाइम आपको मैक्सिमम बना लेना है, तो इन प्राइम फैक्टराइजेशन में से मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ कितने टाइम्स है 1 और यहाँ कितने टाइम्स है 2, तो मैक्सिमम क्या हुआ बेटा 2 की पावर 2। एक तो बेटा ये आ जाएगा एलसीएम में। अगर हम 3 की बात करें, यहाँ 1 है, इधर 3 है ही नहीं, मैक्सिमम में सब आता है, मैंने आपको बताया था। तो 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो मैक्सिमम तो यही माना जाएगा ना, तो मैक्सिमम आ जाएगा 3। 5 इधर भी है, दोनों सेम ही है, तो एक ही मैक्सिमम में आ जाएगा। तो बेटा एलसीएम बनाते टाइम आपको मैक्सिमम ध्यान में रखना है। ये आपका एलसीएम रेडी हो गया।
आप इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, जब बेटा आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 आपका आ जाएगा। तो ये क्या था एलसीएम था। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हैं एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ में क्या करना है आपको मिनिमम बनाना है। तो यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम में क्या आएगा 2। क्या 3 को हम इंक्लूड करेंगे? 3 को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ये बोथ साइड नहीं है। मिनिमम आपका जहां है नहीं वो माना जाएगा, तो आप उसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। 5 दोनों तरफ सेम है तो 1 हम रख लेंगे। तो बेटा जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा आपका 10। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम अगर आपको बनाना आता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी हमने ये क्वेश्चन किया। आने वाली वीडियो में जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको आ गया तो आपको आने वाली एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं के बेस पे सारे क्वेश्चंस होते हैं। एक टॉपिक और रहता है बस आपका रिलेशन बिटवीन, आपको रिलेशन देखना है। क्या देखना है? इनमें रिलेशन होता है बेटा, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और अच्छे से। मैं आपको बता देता हूं रिलेशन हम डिस्कस करेंगे किस किस में रिलेशन। ये जो अभी हमने एलसीएम और एचसीएफ सीखा था ना, इसमें रिलेशन होता है। क्या होता है? जितने जो भी नंबर्स आपको गिवन है उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ से क्या रिलेशन होता है, ये वेरीफाई कराने के लिए पेपर में आता है। तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि जो नंबर्स होते हैं बेटा उनका एचसीएफ इनटू उनका एलसीएम इक्वल आता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। जो भी नंबर्स आपको दे रखे होंगे उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है? हमेशा उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ से। जैसे अभी मैंने आपको नंबर 20 और 30 दिए थे थोड़ी देर पहले, उनका एलसीएम आ रहा था बेटा 60। कितना आ रहा था? 60। और उनका जो एचसीएफ आ रहा था बेटा वो आ रहा था 10। अगर हम इनको इस रिलेशन में रखें तो बेटा ये वेरीफाई हो जाएगा। क्या रिलेशन होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया है 10, एलसीएम कितना आया है 60, तो 10 इंटू 60 इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। नंबर्स क्या थे बेटा मेरे 20 और 30, जिनको हमने सॉल्व किया था 20 इंटू 30। जब आप बेटा बोथ साइड इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो इधर भी 600 आएगा, इधर भी 600 आएगा। तो दिए गए नंबर्स का हम उनके एलसीएम और एचसीएफ से क्या कर सकते हैं? रिलेशन वेरीफाई कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है। सीबीएसई बार बार ऐसा क्वेश्चन देता है, आपको 2 नंबर दे देगा, कहेगा पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो और वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन क्या क्या एलसीएम एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है और अच्छे से सारे टॉपिक्स को हम एक्सरसाइज जब आएगी वहां पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे। तब तक आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो भी 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका एक प्रयास उनके लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। धन्यवाद।